नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डेली डोज सीरीज में आज हम लोग बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना और कांग्रेस के विभाजन तक के प्रमुख टॉपिक को कवर करेंगे। शुरुआत करने से पहले देखिए RO का ऑनलाइन बैच हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गया है, चल रहा है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करना होगा 9451900992। एक ऐसा बैच है जिसको करके टारगेट बैच है, आपको 100% सफलता मिल सकती है, आसानी से आपका प्री क्वालिफाई हो सकता है। इसमें आपको डेली पीडीएफ्स दी जाएगी, टारगेट पीडीएफ्स। साथ में डेली शाम को क्विज होता है, जो पीडीएफ्स आपको दिन में दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, उसी से संबंधित क्वेश्चंस का क्विज होगा। प्लस आपको लास्ट में एक रामबाण वीडियो मिलेगी, हर सब्जेक्ट की एक डेढ़ घंटे की, प्लस टेस्ट सीरीज भी होगी। यानी सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से और जैसा एग्ज़ाम में आता है उसी प्रकार से, उसी पैटर्न के अनुसार कवर किया जाएगा। तो ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर एक बार व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की। देखिए, भारत में 20वीं सदी का उद्भव एक नवीन आंदोलन के साथ हुआ था, और ये जो बंगाल विभाजन के स्वरूप स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन ने भारत में पहली बार राजनीति क्षेत्र के साथ साथ कला, साहित्य, संगीत और विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों को भी काफ़ी प्रभावित किया। देखिए, बंगाल विभाजन का अगर हम बात करें तो जिस समय बंगाल विभाजन की बात की गई, उस समय बंगाल में राष्ट्रवाद काफ़ी चरम पर था, और जो ब्रिटिशों को आसानी से हजम नहीं हो पा रहा था, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। इसी के कारण ब्रिटिश ने बंगाल को दो प्रशासनिक हिस्सों में बांटकर बंगाल के राष्ट्रवाद की शक्ति को दुर्बल करने का प्रयास किया। उनका मेन कारण था कि वो बंगाल को दो भागों में बांटेंगे। जो मूल बंगाल था उसमें बंगालियों की संख्या को कम कर देंगे और उनको अल्पसंख्यक बना देंगे। इससे जो एकता थी बंगालियों में, हिंदू मुस्लिम एकता थी, वो कमज़ोर हो जाएगी, ऐसी ब्रिटिश की मंशा थी। यानी इस विभाजन में धार्मिक आधार पर भी विभाजन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ था, इस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे और तत्कालीन गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। इम्पोर्टेंट है, बंगाल विभाजन का उद्देश्य मैंने आपको अभी बताया कि बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए ही बंगाल का विभाजन करने का प्लान बनाया गया। और जब विभाजन किया गया तो इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन से ही स्वदेशी आंदोलन संबंधित है। विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन को लागू कर दिया गया, तो इसी अवसर पर पूरे बंगाल में शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में मनाया गया और इसी दिन रक्षाबंधन का उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में मनाया गया। हिंदुओं ने मुसलमानों को राखी बांधी और मुस्लिमों ने भी एक हिंदुओं को राखी बांधी। इससे ये दिखाया गया कि अभी भी हिंदू मुस्लिम एकता, या एक प्रकार से कहें अभी भी एकता कायम है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन देखिए, ये विभाजन बहुत समय तक नहीं चल पाया था। 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली दरबार लगाया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा, तो इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था। कुछ प्रमुख बातें देखते हैं इसके बारे में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को सबसे अधिक सफलता मिली थी। इसी विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत लिखा, आमार सोनार बंगला, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था। इम्पोर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रमुख नेताओं ने किया था, जिसमें मुंबई और पुणे में इसका नेतृत्व लोकमान्य तिलक ने किया, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। स्वदेशी पर बल देने की बात की गई। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन भी हुआ था। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई और अरविंद घोष इसके प्राचार्य बनाए गए।
अश्वनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति जो कि बारीसाल की थी, इसने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए, जो अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था उसका सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में सुझाया गया था। इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। इस आंदोलन में महिलाओं और मुसलमानों की भी काफ़ी भागीदारी हुई, लेकिन इसमें जो शहरी मध्यवर्गीय महिलाएं थी जो सदियों से घरों में कैद रहती थी, उन्होंने भी इस आंदोलन में जुलूस और धरनों में खुलकर भाग लिया। और इसी के पश्चात महिलाएं, इस आंदोलन के पश्चात आगे जितने भी आंदोलन थे उसमें महिलाएं सक्रिय रूप से राजनीति में सक्रिय रही थीं। मुसलमान नागरिकों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन फिर भी अधिकांश मध्य और उच्च वर्ग के जो मुसलमान थे वो इस आंदोलन से अलग रहे थे। 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय द्वारा जब अरुंडल कमेटी का गठन हुआ तो इस कमेटी ने बंगाल को पुनः एक करने के बल दिया और एक करने की उन्होंने सिफारिश की, जिसके फलस्वरूप 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, द्वितीय दिल्ली दरबार का, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा एक बार फिर से बंगाल को एक कर दिया गया। ओके, तो ये कुछ बंगाल विभाजन का घटनाक्रम था, इतनी बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं मुस्लिम लीग। देखिए, बंगाल का जब विभाजन हो रहा था तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मध्य और उच्च वर्ग के मुसलमानों ने इस आधार पर समर्थन किया था, किसका, ब्रिटिश सरकार का, कि विभाजन के फलस्वरूप जो पूर्वी बंगाल होगा उसमें मुस्लिमों का बहुमत हो जाएगा। ओके, और कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार की ये मंशा भी थी कि वो हिंदू और मुस्लिम को दो टुकड़ों में बांट दें, और इसीलिए ब्रिटिशों ने अंदर ही अंदर मुसलमानों को एक अलग से लीग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, एक अलग से लीग स्थापित करने के सुझाव दी, जिसके ही क्रम में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह थे। इसके महासचिव वकारुल मुल्क थे, पहले महासचिव वकारुल मुल्क थे, जबकि इसका अस्थायी अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना था। मुस्लिम लीग के 3 महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए, याद रखिएगा। 1906 में ढाका में हुआ, 1907 में कराची में, और 1908 में अमृतसर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। और इसी अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। ओके, इसके बाद आते हैं कांग्रेस के विभाजन की तरफ। देखिए, बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसी में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ, और कांग्रेस के विभाजन के 2 कारण थे। पहली बात तो जान लीजिए, 1907 में कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, इसी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और इस विभाजन का कारण क्या था? देखिए, जो गर्मपंथी नेता थे वो स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में प्रचारित करना चाहते थे, वो उसका देशव्यापी प्रचार चाहते थे, लेकिन जो नरमपंथी नेता थे वो इस आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। इसी बात को लेकर मतभेद हो गया दोनों में, और अंततः 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। नरम दल के नेता दाता भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जबकि गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। इसके अलावा दूसरा एक प्रमुख कारण ये भी माना जाता है कांग्रेस के विभाजन का कि अध्यक्ष, जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष पद को लेकर भी कांग्रेस में मतभेद था। कुछ लोग इसमें लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस को बनाया गया। ये भी एक प्रमुख कारण था कांग्रेस के विभाजन का, लेकिन ये जो कारण है इसी को आप लोग ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि गर्मपंथी स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में प्रचारित करना चाहते थे, वो उसका प्रचार पूरे देश में करना चाहते थे, लेकिन नरमपंथी उसको बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जिसके बारे में इन दोनों में मतभेद हो गया था। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 1905 का हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन पढ़ा। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1907 में कांग्रेस का विभाजन। इन 3 प्रमुख घटनाओं से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, और जितना पॉइंट आपको बताया है इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।